नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पूर्व अध्यापक दीवान सिंह खाती ने कुछ ग्रामीणों के साथ आकर उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि उनके द्वारा कंजाबाग उम्र खुर्द में 1990 में 45 गुना 100 फीट का एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें 1995 में आवास बनाकर उसमें रहते थे और साथ ही खटीमा क्षेत्र में अध्यापक का कार्य करते थे। रिटायरमेंट होने के बाद किसी कारणवश अपने गृह क्षेत्र बेरीनाग में रह रहे थे और कभी यहाँ अपने आवास पर रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व से ही फकीर चंद और कुछ भूमाफिया इस प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फकीर चंद और कुछ भूमाफिया संलिप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया सहयोगी ग्रामीणों के नाम पर भी FIR लिख रहे हैं। उनका लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कोतवाली में बुलाकर उत्पीड़न किया जा रहा। वहीं पूर्व अध्यापक दीवान सिंह का कहना है कि यदि उनको न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। दीवान सिंह के समर्थन में आए कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बॉबी राठौर ने बताया कि खटीमा क्षेत्र में लगभग 80 से 90% लोग थारू जनजाति की भूमि पर गैर थारू बैठे हैं। आज उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। यदि उनको न्याय नहीं मिला तो वे तहसील प्रशासन के सामने और पुलिस कोतवाली में धरने पर बैठेंगे। वहीं फकीर चंद का कहना है कि दीवान सिंह के द्वारा मेरे खिलाफ न्यायालय में अपील लगाई है, जो भी न्यायालय का आदेश होगा वह उन्हें मान्य होगा। वहीं उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी का कहना है कि उनके द्वारा न्यायालय के पेपर मांगे गए हैं, उनको स्टडी करके ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। कंजाबाग उम्र खुर्द का एक मैटर है जिसमें सिविल कोर्ट में भी जो है वो वाद विचाराधीन है। इसमें कहना है कि जो है इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो है हमने कोर्ट के जो पेपर्स हैं वो मंगाए जो प्रार्थी हैं, उसके बाद जो है पूरा उसको स्टडी करके आगे का निर्णय लिया जाए। कि हमारा प्रयास है कि कोई भी जो है वो लैंड इशू हो उसको हम लोकल स्तर पर ही पटवारी क्षेत्र में ही उसको सोल्व किया जाए। इसके लिए हमने पूर्व में भी जो है वो आदेश दिए हुए हैं कि किसी भी तरह के मैटर का प्रयास किया जाए कि वो एक्सकेलेट होकर ऊपर तक ना जाए। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी ज़मीनों के मैटर हैं उनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। जी सर, मैं थारू जनजाति का हूँ सर। फकीर राणा मेरा नाम है, ग्राम उम्र खुर्द पंजाब रहता हूँ सर। और मेरी ज़मीन थी, है और रहेगी, क्योंकि सर मुझे जो है न्यायालय के द्वारा मतलब जो है कि अधिकार मिला है, डिग्री मिली है और दीवान सिंह खाती जी ने न्यायालय में मेरे नाम अपील कर रखी है। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, आपने जो न्यायालय में अपील कर रखी है मेरे नाम, तो अब आप न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। यदि न्यायालय आपके पक्ष में करता है तो आप निसंदेह ले लीजिए, मैं निसंदेह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पक्ष में अगर न्यायालय आती है, न्यायालय की ओर से आदेश आता है, तो जो है कि आपको निसंदेह छोड़ना पड़ेगा आपको। यही आपसे मेरी निवेदन है और यहाँ तक कि शासन प्रशासन से भी मेरा ये निवेदन है। आगे सर मुझे कुछ नहीं कहना है। उन लोगों का कहना है कि उनके द्वारा ज़मीन खरीदी गई है साहब। जिसने खरीदा है उसको पकड़ें। मैंने अगर बिक्रीनामे मेरे हस्ताक्षर अंगूठे हैं तो साहब मुझे IGM साहब के सामने राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब ने साबित करे उस चीज़ के लिए। उसमें जो रामस्वरूप के नाम से जो स्टाम्प है उसमें मैं किसी को नहीं, उसमें आपके हस्ताक्षर गवाही में। जी हाँ, तो रामस्वरूप के कागज आप दिखाइए तहसीलदार साहब को, IGM साहब को दिखाइए, न्यायालय को दिखाइए। मेरी चीज़ जो है जैसी पड़ी है खड़ी है, उन लोगों को क्या सरोकार है। आज जो है 10 रुपये का सामान कोई खरीदता है तो चारों तरफ घुमा फिरा के देखता है। उन्होंने लाखों की ज़मीन खरीद ली, क्या निसंदेह उन्होंने खरीद ली। उन्होंने ये नहीं देखा लिखे पड़े सेक्शन होने के नाते ये ज़मीन किसके नाम, राजस्व विभाग से पहले यहाँ आते और उनसे संपर्क करते, ये ज़मीन जो है टुकड़ा किसके नाम से है, पटवारी के द्वारा मकान माना कहा उसके बाद खरीदते। रामस्वरूप कौन है मैं नहीं जानता। जब उन्होंने मकान बनाया तो आपको पता नहीं था? मुझे था या नहीं था, वो मेरी चीज़ है, मेरा मकान है, मेरी चीज़ है, मेरी थी और रही है सर। जो भी उनको कहना है न्यायालय में करें। जब तक न्यायालय से कोई किसी पक्ष में नहीं होता है, जब तक जो है सरकार ने मुझे जाने के लिए मतलब मना किया है और उनसे सरकार से ये निवेदन है मेरी कि उस पक्ष से भी जो वहाँ जाने के लिए मना करें। आपका नाम? फकीर चंद राणा, ग्राम कंजाबाग उम्र खुर्द। ये 1990 में 45 बाई 100 का 100 फीट का यानी टुकड़ा लिया था, जिसमें कि 1995 में 4 कमरों का मकान बनाया था और उसमें मैं रहता आया हूँ और मैं यहीं टीचिंग करता था चटिया हाई स्कूल चटिया फार्म में। और 2019 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। फिर मैं अप डाउन करते रहता था क्योंकि मेरी बूढ़ी माता जी बहुत बीमार थी। अभी भी उनकी सेवा शुश्रूषा में मेरी पत्नी लगी है और मुझे यहाँ पर बार बार परेशान किया जा रहा है। डेली पुलिस में ले जा रहे हैं
और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे कि मुझे काफ़ी मानवीय वेदना हो रही है और मेरे जीवन के लिए बहुत ही खतरा हो रहा है। यहाँ तक कि अगर इसमें मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करने को तत्पर हूँ। तो जी सर, इसमें बिल्कुल भूमि माफिया दिखते हैं जो कि सामने भी आए और उन्होंने कई बार इसमें प्रयास कर लिया है कब्जा करने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। लेकिन जितने भी ग्रामीण वासी हैं वो उनका भरपूर सहयोग मिलता है और वो साथ देने को तैयार है, लेकिन उनका नाम भी पुलिस में FIR दर्ज की जा रही है उनके लिए दर्ज की जा रही है। पूरे गांव वाले समस्त ग्रामवासी कंजाबाग उम्र क्या है उनके नाम जो शुरू में कब्जे के लिए आए, एक अनीता ज़्यादा थी और एक आनंद सामंत थे और वो स्वयं फकीर चंद्र था। आपका नाम? मेरा नाम दीवान सिंह खाते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहाड़ों से आए हुए लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ जनजाति की ज़मीन है, तो वो बेचारे अपने जीवन भर की पूंजी, मतलब जीवन भर काम किया उन्होंने, उसके बाद कोई आर्मी में थे, कोई टीचर हैं, वो सब लोग ने पहाड़ों से उतरकर यहाँ पर ज़मीन ली है और थारू समाज के लोग हैं उनकी रजामंदी से ली है। उनके पास उनके स्टाम है और वो रजिस्ट्री और दाखिल खारिज उसका नहीं हो पाता है जनजाति का, ये सभी लोगों को मालूम है। खटीमा में रहने वाले जितने लोग हैं सबको मालूम है। अभी ये मामला आया है, इनकी 45/100 का एक टुकड़ा है जो कि 35 साल पहले इन्होंने ले लिया था, उसमें इनका मकान भी बना हुआ है। बीच बीच में ये पहाड़ गंगोली हाट इनका गांव है, वहाँ जाते थे और बिरनाग, और वहाँ से यहाँ आते थे। तो कुछ भूमाफियाओं ने, मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये कुछ भूमाफियाओं ने, जो कि एक का नाम आनंद सामंत है और एक महिला है जो भारतीय जनता पार्टी की पहले पदाधिकारी भी रही है, तो ये सब लोग मिलकर उस थारू समाज के लोगों को बहला फुसला कर ये लोग इनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। मैं शासन प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो खटीमा की जो भूमि है, इस भूमि में जो प्रभुति समाज के 80 से 90% लोग रह रहे हैं, क्या शासन प्रशासन उन सबको, इन भूमाफियों के साथ सम्मिलित होकर उन सबको हटाने की कार्रवाई करेगा? क्या शासन प्रशासन कब नींद से जागेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये भूमाफिया जो हैं उन्होंने यहाँ पर शरण ले ली है। और मैं इस आपके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि उन भूमाफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं और प्रशासन के जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम यहाँ धरने में बैठेंगे। ये हम अत्याचार खटीमा की जनता को हम यहाँ सहने नहीं देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तमाम जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये उसी समाज के लोग हैं और ये हर कोई भी, जितने यहाँ पर लोग हैं वो हर कोई थारू जनजाति की जमीन में बैठा हुआ है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई भूमाफियों के साथ मिलकर आप लोग एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, जो 35 साल से बैठे हैं उन्हीं को प्रशासन छेड़ रहा है, उन्हीं को बार बार पुलिस बुला रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है जो जायज लोग हैं उस पर कार्रवाई कर रही है और जो नाजायज है उनको समर्थन कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर ये इनकी जातियां बंद नहीं हुई तो हम SDM कार्यालय के बाहर भी धरना देंगे और पुलिस प्रशासन के बाहर भी धरना देंगे। मैं आपके माध्यम से ये संदेश शासन प्रशासन को देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि जनजाति की जमीन में मैंने पहले भी बताया, जनजाति की जमीन में जो थारू समाज के लोग हैं उनको बहरा फुसला कर, कुछ लोग जो हैं उनको बहला के फुसला कर कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ये जमीन ना रजिस्ट्री हुई है ना दाखिल खारिज हुआ है, उन लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर 90% पर्वतीय समाज के लोग इसी जमीन पे बैठे हैं और वो थारुओं से उन्होंने उनकी रजामंदी से ये जमीन खरीदी है, उनके पास वो स्टाम्प है। बस दाखिल खारिज ना होने के कारण कानून के कुछ पेच ऐसे हैं जिसको उन भूमाफियाओं को पता है और वो कानून के पेच के माध्यम से और शासन प्रशासन को अपने साथ मिलाकर अन्याय और अत्याचार करना चाह रहे हैं और अन्याय और अत्याचार खटीमा की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि ये आग का गोला है, इसे छेड़ने का काम ना करें। अभी तो सिर्फ हम कुछ लोग आए हैं, पूरे समाज के लोग शासन प्रशासन के साथ खड़े हो जाएंगे अगर वो नहीं मानेंगे तो। मैं आपसे कहना चाहता हूं।